हर बार एग्ज़ाम देते हैं फिर भी रिजल्ट पॉजिटिव नहीं रहता है। सुनो, मैं आपको वो पावरफुल स्टेप बताने जा रहा हूँ जिसे अगर आप फॉलो कर लिया तो अगले 5 से 6 महीनों में सबको पीछे छोड़कर बेहतरीन सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इन स्टेप में 4th नंबर स्टेप बहुत ही खास है, लेकिन आपको शुरुआत स्टेप 1 से करनी है। आज मैं ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए लेकर आया हूँ जो बार बार असफल हो रहे हैं। इस वीडियो के अंदर कंप्लीट जानकारी दूंगा कि आप बार बार असफलता के पीछे कारण क्या है। चलो हम इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं। आप भी इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। विद्यार्थी बार बार असफल क्यों हो रहा है, अगर मैं इसके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए। सबसे पहले एक चीज आती है क्लियरिटी। क्लियरिटी का मतलब होता है स्पष्टता। जो भी कंपटीशन की आज इस रेस में खड़ा है, हर एक विद्यार्थी क्लियरिटी नहीं है, उसके माइंड के अंदर एक स्पष्टता नहीं है। सरकार जब भी वैकेंसी डालती है तो मान के चले 2-3 वैकेंसी एक साथ में डालती हैं, उस समय बच्चा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में खड़ा रहता है। उसके अलावा भी क्लियरिटी नहीं होने के बहुत से रीज़न हो सकते हैं। कुछ उनकी परिस्थितियां हो सकती हैं, कुछ खुद के निजी कारण हो सकते हैं, कहीं पढ़ाई और बिजनेस साथ हो सकता है। सारी चीज़ हम अभी क्लियर करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले विद्यार्थी क्लियरिटी नहीं कर पाता है, स्पष्टता नहीं कर पाता है कि मुझे तैयारी किसकी करनी है। 1 मिनट के लिए मैं कुछ आपसे ही प्रश्न करने जा रहा हूँ। मैं एक छोटे से कुछ प्रश्न लेकर आया हूं जो अपने आप से कीजिएगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले क्लियरिटी क्यों जरूरी है। आप जिस लक्ष्य को लेकर निकले हैं, जिस गोल को लेकर निकले हैं, सबसे पहले आपका माइंडसेट होना चाहिए कि आप किस दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आपका मेन चीज है, आपका टारगेट क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। अगर आप इस चीज को, आप अपने लक्ष्य को यहाँ पर क्लियर नहीं कर पाओगे तो आप सफलता से धीरे धीरे दूर जाओगे। तो सबसे पहले आपका लक्ष्य आपके सामने होना चाहिए। आपका लक्ष्य ये है कि बच्चे हुए यहाँ आने वाले इन दिनों में मुझे किस फील्ड के अंदर जाना है, किसकी तैयारी करनी है और किस प्रकार से करनी है। बच्चों के सामने बार बार जो क्वेश्चन आते हैं अपने आप से, बच्चे कहते हैं सर मोटिवेट की बहुत ज़रूरत होती है। अपना मोटिवेट आपके अंदर छुपा हुआ है। जैसे मैं बात करना चाहता हूं, अभी आपने स्क्रीनशॉट लिया है, आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि यदि मैं निडर होता और असफल नहीं होता तो मैं क्या करता। निश्चित रूप से आप उस तैयारी को जारी रखते थे। आप अपने आप से सवाल कीजिएगा कि वे कौन सी 3 चीजें हैं जिन्हें मुझे रोकना चाहिए, जो आपकी असफलता के अंदर कहीं न कहीं रुकावट आती हैं। बच्चा, अब आपकी असफलता में वो 3 चीजें आपको ही पता हैं, मुझे पता नहीं है। मैं जैसे एक लॉजिकली आपको बता सकता हूं, विद्यार्थी की एक लत होती है ज्यादातर फोन देखने की, बात करने की, किसी को ज्यादा नींद लेने की। ये सब की अलग अलग सिचुएशन हो सकती हैं। आप वो कौन सी 3 चीजें हैं जिसका त्याग कर सकते हैं जो आपकी असफलता या फिर आपकी सफलता में रुकावट कर रही हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं, आज से 1 वर्ष बाद मुझे किस बात पर गर्व होगा। अपने आप से सवाल कीजिएगा कि आज अगर मैं पढ़ रहा हूं तो मुझे 1 साल बाद किस बात पर गर्व होगा। जिस दिन इसका आंसर मिल जाए, आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता है। अपने आप से क्वेश्चन कीजिएगा कि मैं अपनी स्थिति में किसी को क्या सलाह दूंगा। आपको पता है, जैसे मान लीजिए एक बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, आपकी मैथ कमजोर है और किसी दूसरे विद्यार्थी की भी अगर मैथ कमजोर है तो आप उसको क्या सलाह देते, क्योंकि हम सलाह देने में एक्सपर्ट होते हैं। अगर किसी भी विद्यार्थी की इंग्लिश वीक है, मैथ वीक है, तो हम उसको अच्छे से गाइड कर सकते हैं कि भाई तेरी मैथ वीक है, तू ये कर, तू जैसे टेबल सीख, तू छोटे छोटे मल्टीपल करना सीख। तो वो अपने आप पर अप्लाई करे, खुद पर अप्लाई कर लो भाई, आप सफल हो जाओगे। तो सबसे पहली चीज कि मैं जिस स्थिति में हूं, अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो मैं उसको क्या सलाह देता। अगर ये आपके माइंड सेट हो गया, ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो आप निश्चित रूप से सफलता की ओर चले जाएंगे। जो दूसरों को सलाह दे उससे बेटर है कि वो अपने आप पर लागू करे। आप सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हम यहाँ पर बात करें, एवरीथिंग हैपन्स ट्विस्ट वंस इन योर माइंड, सेकेंड इन रियलिटी। हमेशा कोई भी चीज होती है सबसे पहले माइंड के अंदर आती हैं और उसके बाद वो रियलिटी के अंदर बदलती हैं। अगर आपके माइंड में भी नहीं आएगी
तो रियलिटी में कैसे बदलेगी? किसी का अगर टारगेट ही नहीं, किसी का सपना ही नहीं है मान लो वर्दी पहनने का, तो वो कभी वर्दी पहन ही नहीं सकता है। पहले उसके माइंड में आएगी। अगर सोचो किसी व्यक्ति के माइंड में एरोप्लेन नहीं आती तो एरोप्लेन बनती कैसे? इसका मतलब क्या है? कोई भी आइडिया पहले माइंड में आना चाहिए, उसके बाद वो रियलिटी में आता है। अगर आपके माइंड में आ गई है कि मुझे इस नौकरी में जाना है, तो उसको रियलिटी से कोई नहीं रोक सकता है। तो सबसे पहले आप अपने माइंड सेट कीजिएगा कि मुझे मेरा टारगेट क्या है, मुझे किस नौकरी की तैयारी करनी है, मुझे कौन सी जॉब अच्छी लगेगी, मुझे करने में कौन सी जॉब अच्छी लगेगी, उसको आप टारगेट कीजिएगा, माइंड सेट कीजिएगा, फिर वो रियलिटी में बदलेगी। जब तक आप ये टारगेट नहीं कर पाओगे तब आप रियलिटी में नहीं बदल पाओगे। तो यहाँ पर सीधा यही बात है कि वंस इन योर माइंड सेकेंड इन योर रियलिटी, सेकेंड इन रियलिटी, यानी कि पहली बार माइंड में आएगी और दूसरी बार वो चीज़ रियलिटी में जाएगी। यदि आप भी राजस्थान में कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि ऐसे काफ़ी वीडियो मैं डालता हूं जो बच्चों को मोटिवेट करते हैं और वैकेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सारी हमारे ऐप के ऊपर उपलब्ध रहती हैं। चलो इसके नेक्स्ट स्टेप की बात करें अपन। मैं यहाँ पर बात करता हूँ सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक्शन प्लान बनाओ। एक्शन प्लान बनाओ। जब तक आप कोई भी प्लान नहीं बनाएंगे, प्लान हमेशा जीत से शुरू करो और जीत पे ही खत्म करो। आप जब तक कोई भी प्लान नहीं बनाएंगे और प्लान को जब तक आप कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आप जीत नहीं सकते हैं। जैसे मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, आप सबसे पहले डे 1 का प्लान बनाए। एक छोटा सा टारगेट लीजिएगा कि मैं आज की डेट में मैं ये काम करूंगा। बिल्कुल छोटा सा एक टारगेट लीजिएगा। छोटे से छोटा कितना टारगेट ले सकते हो आप? और जब आप उस प्लान को यानी कि आप उस टारगेट को कंप्लीट करेंगे तो आप अपने आप में जीत जाएंगे। आपके अंदर एक अलग सी खुशी आएगी। तो पहले डे 1 का टारगेट करें कि मुझे एक दिन के अंदर कितनी पढ़ाई करनी है, कितनी स्टडी करनी है, आज मैं ये काम करूंगा। डे 1 का जब टारगेट कंप्लीट होगा तो आप वीक का ले कि एक सप्ते के अंदर मुझे इतने चैप्टर क्लोज करने हैं, मुझे इतने चैप्टर रीड आउट करने हैं, मुझे इतने टेस्ट देने हैं, या फिर वगैरह वगैरह जो भी। पहले डे 1 का टारगेट कंप्लीट करें, फिर उसको वीक के अंदर करें। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई मैं 10 दिन के अंदर सिलेबस कंप्लीट कर दूं। जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है उसको क्यों कर रहे हो? 10 दिन में कैसे सिलेबस कंप्लीट हो सकता है? हाँ, आप ये कहो ना कि मैं एक सप्ते के अंदर ये टॉपिक ये चैप्टर कंप्लीट कर दूं, तब बात समझ में आती है और आप जीत जाओगे। उस सप्ते के टारगेट में आप जीत जाओगे। तो आप एक मंथ का टारगेट लेंगे कि इस मंथ के अंदर मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है और इस तरीके से पढ़ना है। और फिर आप एक साल का अपना गोल लेकर चले, आप अपना एक साल का लक्ष्य लेकर चले, एक साल का टारगेट चले कि मुझे 2025 में ये जॉब चाहिए, मुझे 2025 में ये काम करना है। तो एक साल का कब कंप्लीट होगा? जब आप छोटी छोटी जीतते आएंगे तो एक दिन निश्चित रूप से आप अपना युद्ध मैदान है, आप अपना कंप्लीट गोल है, आप अपना टारगेट है, उसको जीत लेंगे। और इसके पीछे है छोटी छोटी जीत। तो जब तक आप छोटी छोटी जीत नहीं करेंगे तो बड़ी जीत नहीं मिलेगी। इस बात को ध्यान रख लेना। बड़ी जीत को जीतने के लिए सबसे पहले छोटी जीत को जीतना शुरू करें। डे 1 का टारगेट पूरा करें, वीकली टारगेट पूरा करें, मंथली टारगेट पूरा करें, उसके बाद आप अपनी फाइनल गोल की ओर जाए। मैं यहां पर बात करना चाहता हूं व्हाट यू कैन डू नाउ। ये सोचो कि आप अभी क्या कर सकते हो, अभी प्रेजेंट टाइम में आप क्या एक्शन ले सकते हो, प्रेजेंट टाइम में आप क्या कर सकते हो, जो अभी सोचना आपको। और उसके बाद कोई भी लक्ष्य है, टारगेट है, उसकी ओर अपन को आगे बढ़ना है। अब सबसे बड़ी विद्यार्थियों की यही समस्या रहती है कि सर कितने घंटे पढ़े, क्या मैटर पढ़े और कितना घंटा पढ़े। यहाँ पर बच्चा कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। बच्चा क्या सोचता बहुत ज़्यादा है, करता कम है। सबसे पहले मैं यहाँ पर बताऊँ कि कितने घंटे पढ़े। पढ़ाई के अंदर कोई भी घंटे की लिमिटेशन नहीं होती है कि भी इतनी कोई फिक्स नहीं है कि 10 घंटा पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा। काफ़ी ऐसे विद्यार्थी हैं जो दिन के अंदर 2 घंटे पढ़ते हैं फिर भी वो टॉप कर जाते हैं। और काफ़ी ऐसे विद्यार्थी देखे जो 12 से 14 घंटे पढ़ते फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं होता है। ये आपकी क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। आपका जब तक मन लगे पढ़ाई में वहां तक पढ़े आप। पढ़ाई के अंदर अगर ऐसे घंटे लेकर बैठ जाएंगे तो वो तो आप एक टारगेट पूरा करें कि आज मुझे 5 घंटा बैठना ही है,
नहीं, आप अपना चैप्टर लेकर चले, चाहे वो चैप्टर 1 घंटे में पूरा हो या फिर 2 घंटे में। यानी कि यहाँ पर टाइम यानी कि घंटे को बाउंडिंग नहीं करे। आप सबकी अलग अलग क्षमता होती है। किसी को 1 बार पढ़ने में याद हो जाता है, किसी को 2 बार पढ़ने में, किसी को वही चीज़ 5 बार पढ़ने में याद होती है। सफलता सबको चाहिए, 1 बार को भी चाहिए, 2 बार को भी चाहिए, 5 बार को भी चाहिए। तो जिसको 5 बार पढ़ने में याद होती है वो 5 बार पढ़े, उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। 1 बार पढ़ने में याद होता है उसको टाइम कम लगेगा। तो ये सबका शेड्यूल अलग होता है। कोई कहता है दिन के 6 घंटे पढ़ लो नौकरी मिल जाएगी। क्षमता आपकी कितनी है, आपका शेड्यूल उसके अकॉर्डिंग सेट होगा। तो इसका कोई भी घंटे फिक्स नहीं होते कि इतने घंटे पढ़ने से सिलेक्शन होगा। आप अपनी क्षमता के अनुसार, अपने IQ लेवल के अनुसार पढ़ें। रेट रेस, यानी कि रेट रेस का मतलब होता है कि चूहे की तरह मत भागो, चूहे की तरह मत भागो। यानी कि एक चूहे वाली दौड़ में शामिल मत हो, भीड़ की ओर मत भागो। आप अपने टारगेट की ओर निश्चित करें। ऐसा नहीं कि राजस्थान के अंदर मान लीजिए जेल प्रियरी की वैकेंसी आ रखी है, आज तक आपको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं था और आप कह रहे नहीं मैं जेल प्रियरी करूंगा, वैकेंसी आ रखी है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, राजस्थान के अंदर 4th ग्रेड वैकेंसी आ रखी है चतुर्थ श्रेणी की, और सेंट्रल लेवल के अंदर भी रेलवे के अंदर D ग्रुप की वैकेंसी आ रखी है। काफ़ी बच्चे डाइवर्ट होकर रेलवे D ग्रुप की ओर भागेंगे कि ये भी 4th ग्रेड है, वो भी 4th ग्रेड है, ठीक है ना। ये चूहों वाली दौड़ है जो कभी भी सफलता की ओर नहीं पहुंचती है। आपने माइंड सेट कर लिया नहीं मुझे राजस्थान D ग्रुप के अंदर जाना है, फिर आप राजस्थान की तैयारी करें, आप सेंट्रल लेवल की तैयारी नहीं करें। तो यहाँ पर आप इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें। हम बात करते हैं एक एग्जाम लेवल पैटर्न और उसका एनालाइज नहीं कर पाते हो आप लोग। सफलता का एक सबसे बड़ा राज है कि सबसे पहले आप एग्जाम टारगेट करें कि आप तैयारी किसकी कर रहे हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं कि भाई राजस्थान के अंदर जैसे छोटी से छोटी वैकेंसी की मैं बात करूं तो राजस्थान के अंदर आपके जैसे 4th श्रेणी की वैकेंसी आ रखी है, 4th श्रेणी कर्मचारी की। बड़ी से बड़ी वैकेंसी की बात करें, जैसे आप लोयल की बात करें तो पटवार की वैकेंसी आ रखी है आपके लिए, वीडियो की वैकेंसी आ रखी है, ग्राम विकास अधिकारी की वैकेंसी आ रखी है, या फिर RS की वैकेंसी आ रखी है। आप पहले अपना एग्जाम को डिसाइड करें कि आपको कौन सा एग्जाम फाइट करना है। आप ये डिसाइड नहीं करें कि मैं 1 साल में सारे एग्जाम फाइट कर लूंगा। आप एग्जाम अपने एक्सपीरियंस के लिए दे सकते हो, पर आपका गोल निश्चित होना चाहिए कि मुझे सफलता इसमें मिलेगी। मान लीजिए 1 मिनट के लिए किसी व्यक्ति ने, किसी स्टूडेंट्स ने 4th श्रेणी वैकेंसी यानी कि 4th ग्रेड को टारगेट किया। अगर वो 4th ग्रेड को टारगेट करके उसका पहला लेवल चेक करेगा, राजस्थान GK एक टॉपिक ले लेता हूं मैं, मुझे बताओ क्या 4th श्रेणी और 4th ग्रेड और RS के अंदर क्या राजस्थान GK का लेवल सेम रहेगा क्या? अगर सेम रहेगा तो RS की तैयारी करने वाला विद्यार्थी इस पोस्ट को छोड़ेगा क्या? कतई नहीं छोड़ेगा। इसका मतलब है दोनों का लेवल अलग रहेगा, दोनों के पूछने का पैटर्न अलग रहेगा। तो यहाँ पर आपके 4th ग्रेड जैसा GK पूछा जाएगा, और 4th ग्रेड में जो GK पूछा जाता है वो RS वाले को भी नहीं आता है। इस बात को भी ध्यान रख लेना, क्योंकि यहाँ पर बेसिक चीजें पूछी जाती हैं और यहाँ पर बच्चा डूब जाता है GK के अंदर। तो यहाँ पर आप पहले डिसाइड करें आप किस एग्जाम को, उस एग्जाम का लेवल चेक करें, उसका पैटर्न देखें। पैटर्न कहाँ से देखें सर? PYQ देखें, पिछले ईयर के पेपर देखें किस प्रकार के एग्जाम हो रहे हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। अब मान लो कोई 4th ग्रेड वाला इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक समीक्षा, उसको रट रहा है जबकि वो RS का टॉपिक है। अब बताओ वो इकोनॉमिक सर्वे कितना भी रट ले वो इसमें आएगा क्या? वो RS में आएगा। कोई RS का अच्छा सा अच्छा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ के जा रहा है 4th ग्रेड का एग्जाम देने, भाई उसमें इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन आएंगे तो न के बराबर। आप इस बात को समझे। तो सबका अलग लेवल होता है, पैटर्न अलग होता है। ये सबसे पहले एनालाइज करना जरूरी है अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं। तो पहले एग्जाम डिसाइड करें, फिर उसका लेवल देखें वो किस लेवल का एग्जाम है, उसके बाद उसका पैटर्न देखें कोई पेपर आ रखे हैं प्रीवियस ईयर के, उसके बाद आप कंप्लीट एनालाइज करने के बाद ही आप उसकी तैयारी शुरू करें। यह सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। अब यहाँ पर मैं बात करूँ, जैसे मैंने एक एनालाइज किया है, राजस्थान में जेल प्रियरी वैकेंसी आ रखी है, पटवार वीडियो आ रखी है, 4th श्रेणी की आ रखी है, वाहन चालक की आ रखी है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो सब में कॉमन होते हैं। जैसे अपन बात करें सामान्य विज्ञान हो, राजस्थान GK हो, करंट अफेयर्स हो, या फिर पॉलिटिकल साइंस हो, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो सब में कॉमन सब्जेक्ट हैं। अगर आपको इस फील्ड में जाना है गवर्नमेंट जॉब में तो ये सब्जेक्ट पढ़ने ही पड़ेंगे।
इसके साथ मैं बात करूं, जैसे मैथ है, हिंदी है, इंग्लिश और कंप्यूटर, राजस्थान सरकार ने ये डिसाइड कर लिया कि भाई मैं जिसको लूँगा कम से कम इसका नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले आप इन सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करें, और सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप कोई भी एक वैकेंसी को पकड़े। कोई कहता है कि मैं वाहन चालक की करूँगा, भाई तो वाहन चालक की करो। कोई कहे मैं चतुर्थ श्रेणी की करूँगा, चतुर्थ श्रेणी की करो। और उसमें ये सारे सब्जेक्ट हैं, उसके अच्छे से अच्छे सब्जेक्ट कर लो, उसके बाद जो मन में आए वो एग्ज़ाम दो। पर आप अपनी तैयारी एक सब्जेक्ट से शुरू करें। ऐसे नहीं कि मैं जेल तैयारी और चतुर्थ श्रेणी दोनों एक साथ में करूं। ना भाई, पहले जेल तैयारी करो, कंप्लीट टारगेट हो गया, उसके बाद 4th ग्रेड की करो। ऑब्वियसली बात तो यही होती है। मैं यहाँ पर आपको बात समझा देता हूँ। डोंट रिपीट सेम मिस्टेक, वही गलतियां न दोहराए जो आप बार बार करते आ रहे हो। जो गलती आप बार बार करते आ रहे हो उसको दोहराए नहीं। आपको पता है कि आपकी असफलता के पीछे क्या राज है, आप बार बार असफल क्यों हो रहे, और आपकी असफलता के राज आपके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं जानता है। क्योंकि राज एक ऐसा शब्द होता है, वो आप ही को पता होता है। आपकी असफलता के राज हैं, मान लो आपके पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, आप मोबाइल ज़्यादा देखते हैं, आप घूमते बहुत ज़्यादा हैं, आपका फ्रेंड सर्किल अच्छा नहीं है, आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पढ़ाई का माहौल नहीं है। ये आपको ही पता है, मुझे पता नहीं है, या किसी और को भी पता नहीं है। जो गलती आपने पिछले एग्जाम में की है उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो गलतियाँ बार बार दोहराएंगे, सुधार नहीं करेंगे, तो आप सफलता से दूर जाए, सीधी सी बात है। तो जो गलतियाँ पिछली बार कर ली हैं उसको दोबारा नहीं करें। प्यारे विद्यार्थियों, हमने देखा है जहाँ तक सफलता और असफलता का एक रेशियो होता है, उसके अंदर लगभग 8% विद्यार्थी सफल होते हैं, जबकि 92% विद्यार्थी असफल होते हैं। ये कम सफल होने का राज क्या है? क्योंकि ये जो सफल होते हैं वो क्लियरिटी के साथ चलते हैं, एक अपना माइंडसेट करके चलते हैं कि मुझे कौन सी जॉब चाहिए, उसका सिलेबस क्या है, मुझे किस टीचर से पढ़ना है, मुझे कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी है, मुझे सेल्फ पढ़ना है या फिर कैसे पढ़ना है। वो अपना एक निश्चित रूप से अपना शेड्यूल बनाएंगे कि भाई मेरा ये सब्जेक्ट कमज़ोर है और मुझे इसमें ज़्यादा ध्यान देना है। वो निश्चित रूप से 8% विद्यार्थी होंगे, और जो रेट रेस यानी कि चूहे की दौड़ में दौड़ेंगे वो लगभग आपके 92% विद्यार्थी होंगे, जो बार बार असफल होते रहेंगे। बहुत सारी वैकेंसी, इसका मतलब ये नहीं है कि सारी वैकेंसी आपके लिए बनी है, इसमें से एक पद आपके लिए बना है। अब वो कैसे हैं, जैसे आप डिसाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा, आप किस भर्ती की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं। अब देखो, जो 8% विद्यार्थी सफल होते हैं ना, तो उनका है कि सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट। सबसे पहले अगर आपको भी 8% में शामिल होना है, आप सफलता के अंदर शामिल होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप भी हैं वो इस 8% के अंदर आए, आप चाहते हैं कि आप भी इस 8% के अंदर आए, तो ये चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको टाइम मैनेजमेंट। इस दुनिया में सबसे बड़ा धन है तो वो समय है। टाइम इज़ मनी, समय ही पैसा है, ध्यान रखें। इस दुनिया में सबसे बड़ा कोई धन है तो आपका टाइम है। तो टाइम को अच्छे से मैनेज करके उसका सही यूटिलाइज करें अगर आपको सफल होना है। दूसरा, टालम टोल करना आप छोड़ दें। जो आप टालम टोल कर रहे हैं कि आज नहीं कल कर लूँगा, कल से शुरू करूँगा, तो वो छोड़ दें अगर सफल होना है तो। डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करें। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि रेगुलरिटी रहनी चाहिए आप में। जिस चीज़ को आपने शुरू कर दी तो उसको कंटिन्यू करें, और ये हर विद्यार्थी कर नहीं पाता है। आपका जो माइंडसेट है वो बिल्कुल एकदम सटीक होना चाहिए कि आप किस ओर आगे बढ़ना चाहते हैं। आप एक विशेष अपना माइंडसेट कर लें और मुझे अब इसी की तैयारी करनी है, उसके बाद में आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। लास्ट है कि ट्रैक योर प्रोग्रेस, यानी कि आप अपनी प्रोग्रेस, अपनी प्रगति की ओर हमेशा ध्यान रखें। आपने क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, आपने कितना सिलेबस किया, नहीं किया, तो आप अपनी प्रोग्रेस की ओर हमेशा ध्यान रखें। इस बात को, अपना माइंड है अपनी प्रगति की ओर, अपनी प्रोग्रेस की ओर ही माइंडसेट होना चाहिए, तो निश्चित रूप से आप सफलता के करीब पहुंच जाते हो। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी राजस्थान सेगमेंट की कोई वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारा टेलीग्राम है, ये हमारा ऐप है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। राजस्थान के अंदर एक 4th ग्रेड बहुत बड़ी वैकेंसी आ रखी है, और विशेष रूप से ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए होते हैं जो काफ़ी बार असफल हो जाते हैं, और 4th ग्रेड यदि वैकेंसी आपको अवसर देती है
आप सफलता की ओर जाने के लिए, आपको सेलेक्ट होने के लिए, अगर आप 4th ग्रेड का बैच ज्वाइन करते हैं तो अभी मात्र ये बैच है 999 रुपये का। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे प्ले स्टोर से ऑनलाइन सारथी ऐप डाउनलोड करके। मैं निश्चित रूप से आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि जितना मैं डेडिकेट होकर आपको यहाँ पर मोटिवेट कर सकता हूँ, उतने से बेटर मैं इसमें काम भी करता हूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि 2025 के अंदर आप सफल होना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको सफल होना है तो एक सारथी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जो आपको सही दिशा में गाइड करे। अगर आपको भी लगता है कि मैं आपको सिलेक्शन की ओर ले जा सकता हूं, तो आप ज़रूर ज्वाइन करें। सबसे पहले अपन इसमें सिलेबस कंप्लीट करेंगे, सिलेबस के बाद इसमें टॉपिक वाइज एमसीक्यू करेंगे और टॉपिक वाइज एमसीक्यू के बाद अपन इसमें टेस्ट देंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं है, अगर इसको आप फॉलो कर दे तो आपको सफलता से रोक दें। अगर आप भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई भी इश्यू आए तो हमारे ऑफिस के नंबर हैं 92 16 77 71 62। इस नंबर पर आप कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद साथियों।